यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम तैयारी करें अपनी EMRS लाइब्रेरी की, हम प्रिपरेशन करें, तैयारी अपनी करें। इसमें प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 10 सेकंड का आपको समय मिलता है। जितना हमने अब तक पढ़ लिया, जितने क्वेश्चन हमने किया है उन्हीं से आपका जो टेस्ट आपका चल रहा है। EMRS लाइब्रेरी के लिए आपके जितने ज़्यादा आप ओल्ड पेपर आप कर लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आप कर लोगे, जैसे आपका KVS हुआ, KVS के लाइब्रेरी के पेपर आपको करने हैं। DSSB के लाइब्रेरी के पेपर आपको करने हैं। NVS हो गया या फिर UGC नेट वाले जो आपके लाइब्रेरी के पेपर है वो आपको करने हैं। ISRO के आपको पेपर निकालने हैं। और उसके साथ साथ अभी आपके पास जो टाइम है वो सफिशेंट टाइम नहीं है, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो जितना ये ओल्ड पेपर आपको जो बताए जा रहे हैं ये पेपर आप निकाल लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो आप बेस्ट अपनी तैयारी रखिए। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कॉम्पेंडेक्स इज एन ऑनलाइन डेटाबेस फॉर कॉम्पेंडेक्स के डैश के लिए ऑनलाइन डेटाबेस है। तो कॉम्पेंडेक्स है वो किसके लिए ऑनलाइन डेटाबेस है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी मेडिसिन चिकित्सा शास्त्र, ऑप्शन डी स्पेस साइंसेज अंतरिक्ष विज्ञान। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जो कॉम्पेंडेक्स है वो किसके लिए ऑनलाइन डेटाबेस होता है? तो किसके लिए ऑनलाइन डेटाबेस ये होता है? कॉम्पेंडेक्स। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर होता है आपका इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी के लिए। किसके लिए? अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग होता है उनके लिए कॉम्पेंडेक्स क्या होता है? एक ऑनलाइन डेटाबेस है। कॉम्पेंडेक्स का जो अर्थ यो आपका होता है ये होता है कंप्यूटराइज्ड। क्या होता है इसका जो मीनिंग होता है? ये हो जाएगा, अर्थ जो इसका होता है ये होता है कंप्यूटराइज्ड। ये एक कंप्यूटराइज्ड इंजीनियरिंग इंडेक्स होता है। इंजीनियरिंग इंडेक्स होता है, इंडेक्स होता है। तो कॉम्पेंडेक्स में कितने यानी 190 इंजीनियरिंग विषयों में क्या होते हैं? 77 देशों के 20 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट डेटाबेस ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन डाटाबेस वस्तु नहीं है? तो कौन सा डाटाबेस वस्तु नहीं होगा, डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं होगा? तो जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है वो इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए टेबल्स सारनियाँ, ऑप्शन बी क्वेरीज पर्सन, ऑप्शन सी रिलेशनशिप संबंध, ऑप्शन डी रिपोर्ट। तो 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो इनमें से डाटाबेस वस्तु नहीं होगी, डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? तो जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, डाटाबेस वस्तु नहीं है, वो क्या होता है? तो वो होता है रिलेशनशिप संबंध। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिलेशनशिप जो है, जो संबंध, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वोकैबुलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय। डाटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो जो डाटाबेस है उसमें जो शब्दावली होती है, जो वोकैबुलरी होती है, वो कंट्रोल या फिर जो नियंत्रित है वो किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रित करने वाला कौन है? ए थीसस, पहला है इसमें थीसस फाइल है, बी डिक्शनरी फाइल्स, सी स्टैंडर्ड फाइल और डी है चौथा है इसमें अथॉरिटी फाइल्स। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कोड में दिया गया कूट जो ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, पहला दूसरा सही होगा। ऑप्शन बी थर्ड और फोर्थ, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट और फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है कि जो डाटाबेस है उसमें जो शब्दावली है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा नियंत्रण की जाएगी? तो किसके द्वारा इसमें कंट्रोल कर सकते हैं और किसके द्वारा नहीं? तो कंट्रोल करने वाला एक तो स्टैंडर्ड फाइल होती है और दूसरी अथॉरिटी फाइल आपकी होती है। तो स्टैंडर्ड फाइल और अथॉरिटी फाइल के द्वारा इसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए तीसरा और चौथा इसमें सही होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें? राइट आंसर जो है इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा करेक्ट है। तीसरा चौथा आपका सही है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द 12 रूल्स ऑफ फॉर रिलेशनल डेटाबेस वर गिवन बाय। रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को किसने दिया? जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके जो 12 रूल थे, 12 जो नियम है वो किसने दिया है? तो उनको देने वाला कौन था? ऑप्शन ए EF कोडव, ऑप्शन बी चार्ल्स वेबेज, ऑप्शन सी जेम्स वेयर, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली।
तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर बताना है आपको कि जो 12 नियम दिए थे रिलेशनल डाटाबेस के वो किसने दिए हैं। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर जो 12 नियम थे रिलेशनल डाटाबेस से जुड़े हुए वो दिए थे ईएफ कोड ने। ऑप्शन ए करेक्ट है, ईएफ कोड ने उन्हें दिया था। तो ईएफ कोड ने कब दिया था, 1970 में, 1970 में रिलेशनल डाटाबेस के उसने 12 नियम दिए थे। तो रिलेशनल डाटाबेस क्या है, एक डिजिटल, ये आपका एक डिजिटल डाटाबेस है। कैसा डाटाबेस है, डिजिटल डेटाबेस आपका है, डिजिटल डेटाबेस है जो कैसा, ये रिलेशनल मॉडल के आंकड़े जो आंकड़े होते हैं उस पर आधारित है, उस पर बेस्ड होगा। तो रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर प्रणाली का यूज किया जाता है। ये कैसे प्रणाली होते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है मैनेजमेंट सिस्टम। ये होते हैं प्रबंधन प्रणाली, यानी मैनेजमेंट सिस्टम आपका रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following web resources for LIS has been compiled by academic librarians of Universities of California। LIS के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब संसाधन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक ग्रंथालयों ने संकलित किया है। तो ग्रंथालयों ने जो संकलित किया है वो क्या किया है, ऑप्शन ए इन्फोमाइन, ऑप्शन बी इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इंटरनेट लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरियंस, ऑप्शन डी करंट इन्फॉर्म्ड लाइब्रेरियंस। 10 सेकंड मिली है क्वेश्चन 5 का राइट आंसर बताने के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, जो LIS है उसके लिए कौन सा वेब संसाधन है, किसके लिए, कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है उसमें शैक्षणिक ग्रंथालयों ने जो संकलित किया है। तो क्या संकलित किया था, तो संकलित जो क्या है वो क्या है, इन्फोमाइन, ऑप्शन ए करेक्ट है, इन्फोमाइन करेक्ट आंसर होगा। तो इन्फोमाइन क्या है, एक सूचना संचार है। इन्फोमाइन जो होता है ये कैसा, यानी ये एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, सूचना का संचार है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, अरेंज द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। निम्नलिखित ग्रंथ सूचियों को उनके कालानुक्रमिक विकास के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना होगा। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सार्वभौम, दूसरा है सब्जेक्ट विषय, थर्ड है ट्रेड व्यापार, फोर्थ है बिब्लियोग्राफी। तो ये आपका है बिब्लियोग्राफी। तो इनमें से कौन सा आपका सही होगा ये आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड में इसका राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन 6 का। तो इन्हें आपको सिक्वेंस में लगाना है, जो कालानुक्रमिक विकास है डेवलपमेंट का उसमें आपको अरेंज करना है, सिक्वेंस में इनको लगाना है, ऑर्डर में देना है। चलिए सबसे पहले इसमें आता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक आपका है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, इसकी जो ईयर है वो है 1969। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, यानी जो विषय होता है ये हो जाए, इसकी ईयर है 1968। फिर है ट्रेड, जो व्यापार होता है, इसकी ईयर है 1992। और बिब्लियोग्राफी, तो इसमें जो सीक्वेंस इसका बनेगा, सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल यानी विकास के इस पे लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सीक्वेंस सेकंड के बाद आता है फर्स्ट, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, देन थर्ड आएगा और देन आपका आएगा बिब्लियोग्राफी। तो अब इसमें जो सीक्वेंस देखते हैं तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, इसमें कोई सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन वाला क्वेश्चन है। असर्शन इसमें है बिब्लियोमेट्रिक स्टडी इज द पॉपुलर एरिया ऑफ सर्च रिसर्च ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ PhD डिग्री हैव बीन अवॉर्डेड इन इंडिया। अभिकथन ये बोलता है भारत में ग्रंथमिति अध्ययन शोध का लोकप्रिय क्षेत्र है जिस पर PhD डिग्री अधिकतम संख्या में प्रदान किए गए हैं। रीजन आर बिब्लियोमेट्रिक स्टडी एड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। कारण आ रहा है ग्रंथमिति अध्ययन मूलभूत शोध के विस्तार में वृद्धि करता है। क्या करता है? विस्तार में वृद्धि करता है। तो इसमें आपके अब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए
बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताने के लिए। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना आंसर बताइए, आपका टाइम जो है वो खत्म होने वाला है, समाप्त आपका टाइम होने वाला है। चलिए आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। और इसमें दोनों स्टेटमेंट जो आपकी असर्शन और रीज़न है, असर्शन तो इसमें ट्रू दी गई है लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स दिया गया है, असत्य आपका होगा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो है, इसमें राइट आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इंडियन साइटेशन इंडेक्स ICI इज डेवलप्ड बाय, इंडियन साइटेशन इंडेक्स का विकास किसने किया? तो जो इंडियन ICI है उसका जो विकास है वो किसने किया था, किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया, ऑप्शन बी वीरूज टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी नॉलेज फाउंडेशन। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो ICI है उसका जो विकास है वो किसने किया था, किसके द्वारा ICI का विकास हुआ था? तो ICI का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ था? चलिए जो विकास हुआ था वो नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। तो नॉलेज फाउंडेशन ने किया था। ICI की जो स्टार्टिंग थी वो 2004 में हुई थी और ये अब तक चल रही है। ये अब क्या है? एक ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच आर फॉलोइंग ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर डिजिटल कलेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिकता प्रणालियों को डिजिटल संकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? ए सिबो, ए है सैबोलिथ, बी ओपन आईडी, सी ओपन URL, डी काउंटर। तो इसमें ये दिया गया। आगे अब आपका दिया गया ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी सही है। ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। ऑप्शन डी बी एंड डी आर करेक्ट, बी और डी सही है। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से आंसर बताइए कि जो एक्शन है इसमें डिजिटल संकलन के लिए जो प्रमाणिकता प्रणालियां हैं वो प्रयुक्त की गई है। तो कौन कौन सी की गई थी? तो जो कौन कौन सी इसमें की गई थी? तो सबसे सिबोलिथ सैबोलिथ की गई थी और ओपन आईडी, दोनों आपका सही है। ए और बी क्या होगा इसमें? सही आपका है। सैबोलिथ हो गया और दूसरा ओपन आईडी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन में ऑप्शन ए करेक्ट है, ए एंड बी करेक्ट होगा, ए और बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। वोकैबुलरी इन अ डाटाबेस बेस इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा डाटाबेस में शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है? कि तो किसके द्वारा पूछा गया जो डाटाबेस है उसे कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन ए थीसर्स फाइल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इंपोर्ट फाइल, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड फाइल, ऑप्शन डी अथॉरिटी फाइल। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ए एंड बी आर करेक्ट, ए बी सही है। ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए एंड डी आर करेक्ट, ए और डी सही है। ऑप्शन डी बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिले हैं, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। वोकैबुलरी जिसमें जो कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें एक तो आपका स्टैंडर्ड फाइल हो गया और दूसरा अथॉरिटी फाइल। स्टैंडर्ड फाइल और अथॉरिटी फाइल जो होगा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें जो कंट्रोल पूछा गया है कि कंट्रोल कौन कौन कर सकता है, तो इसमें एक तो थीसर्स फाइल हो गया। इसमें सबसे पहले आएगा थीसर्स फाइल कर सकते हो और अथॉरिटी फाइल। तो ये दोनों आपका सही होगा, बाकी की दो नहीं होगी। तो इसमें थीसर्स और अथॉरिटी फाइल होगा। ए और डी आपका सही होगा। ए डी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है, ए डी सही होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।